किसी बिरादरी किसी कौम में यानी इतने अनपढ़ लोग नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये कौम कहती है हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाएं। 50 रुपए के दिन में गुटके खाते हो और कहते हो कि हम गरीब हैं। 100 रुपए की चाय पी लेते हो, कहते हो हम गरीब हैं। मत खाओ गुटके, मत पियो चाय, मर नहीं जाओगे बल्कि गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, फेफड़े सड़ेंगे। कभी सोचा है शराब पीने वालों यानी कि जुआ खेलने शराब पीने वालों और वो गुटखा से अपने मुंह को और आंत को सड़ा लेने वालों, कभी सोचा है? सोचो अगर जवानी में मर गया तू, क्या होगा तेरे बच्चों का? हमारी वजह से मत छोड़ो, मुफ्ती साहब की तकरीर की वजह से मत छोड़ो। कम से कम ये सोचना घर जाकर तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह की कसम याद रखना, ये जमाने वाले इतने बड़े बेवफा हैं। जब किसी बच्चे का बाप मरता है तो चचा दौड़ कर आता है, सीने से बच्चे को लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। लेकिन और जानते हो, चहरम और तीजे और 40वें नहीं गुजरे, वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि मोहल्ले वाले भी देख के तरसते हैं कि ये चचा क्यों इतनी दुश्मनी की अपने भतीजे से। आप कहते हो किसी पे वफा की किसी से उम्मीद मत रखो दुनिया में, अगर वफा करनी है ना तो मदीने वाले मुस्तफा से करो। हाँ, खुदा की जात पे भरोसा रखो, मत करो शराब का सेवन, मत खाओ गुटखा। अगर मर गए ना, कभी सोचना अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, ईद का दिन होगा, तेरे वो छोटे छोटे बच्चे जब दूसरों को देखेंगे वो अपने बाबा की उंगली को पकड़कर ईदगाह मस्जिद जा रहा है, ये बताओ तेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं यकीन से कहता हूँ ये कौम ऐसी बेहिस है जो अपने बच्चों के लिए 10 जोड़े कपड़े खरीद लेगी, लेकिन तेरे लिए, आपके बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदेगी ये कौम। याद रखना, तेरी बीवी की इज्जत उछाले जाएंगे, जगह जगह लोग धब्बा लगाएंगे और लोग कहेंगे फला तो ऐसी है, फला तो ऐसी है। याद रखना लोगों, पैसे बचाओ, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ताश की पत्ती मत खेलो, वही पैसे बचाओ, बच्चों की तालीम पे खर्च करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। तालीम महंगी नहीं है। आज हमारी कौम ईद के लिए कपड़े खरीदने जाए, बेटा कहता है बाबा हमें ये जूते चाहिए, मॉल वाले से कहता, दुकान वाले से कितने हैं इस जूते की कीमत? 3000। बेटा कहता है बेटा कोई बात नहीं है, 3000 क्या है, 30,000 भी लेगा नाजिम भाई, 30,000 भी लेगा तो मैं तुझको लेकर दूंगा। अल्लाह समझ, ये जूते महंगे नहीं लगते, ये कपड़े महंगे नहीं लगते, लेकिन तालीम अगर 3000 रुपए महीना हो जाए तो फिर कहते तालीम बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और मैं अक्सर कहता हूं, आज लोग कहते हैं ना मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे? ये देखें मेरे हाथ में एक चीज है, मैं दिखा दूं आखिरी, और ये सुनिएगा, है तो बहुत सारी चीजें। ये देखें मेरे हाथ में, ये क्या है? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा बोलो, अगर 5 मिनट और सुनना है तो पूरा मजमा ऊंचा बोलो। ये फुटबॉल है, ये देखें। एक मैदान में, आप सोच रहे होंगे ये फुटबॉल दिखाने की क्या जरूरत है। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ नौजवान सब पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया एक चचा के पास, कहने लगा ओ चचा जान ये बताओ इस फुटबॉल की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं पांव से, जिसको देखो वही पांव से मार रहा है। चचा ने कहा ओ भतीजे, इस फुटबॉल की कोई गलती नहीं है, इस फुटबॉल की सिर्फ इतनी सी गलती है, इस फुटबॉल के अंदर कोई भारी चीज भरी नहीं है, बल्कि इस फुटबॉल के अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, जो चाहता है वही पांव की ठोकर से उड़ा देता है। जिसने देखा पांव की ठोकर से उड़ाया, अब वो नौजवान सर पकड़ कर बैठ गया, कहने लगा चचा हमको इस फुटबॉल को देखकर एक बात याद आई। कहा कि क्या आई? कहा कि ओ लोगों जरा सुनना, आप भी लहसोई में जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज आप कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, हम मारे जा रहे हैं, पांव की ठोकर से जमाना उड़ा रहा है। किस वजह से? इसलिए कि इस फुटबॉल की तरह हमने अपनी जिंदगी बना ली। अगर आप भी इस फुटबॉल की तरह अपने आप को शिक्षा से खाली रखोगे, तालीम से खाली रखोगे, एजुकेशन से खाली रखोगे, तो याद रखना इस फुटबॉल की तरह अगर खाली रखे तो फिर पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। और अगर आपने शिक्षा से अपने अंदर मजबूती पैदा कर ली, भारी भरकम शिक्षा से अपने आप को अंदर को मजबूत कर लिया, तो याद रखना मारे नहीं जाओगे, जहां जाओगे सीने से लगाए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए,
बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों पे अमल करो। कहा कि लोगों नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, हराम मत खाओ, जब भी खाओ हलाल खाओ। और कहा किसी की ऐब को अगर देख लो, किसी में कोई बुराई देख लो, किसी को कुछ बुराई करते देख लो, तो उस ऐब पर पर्दा डालो। तुम दुनिया में पर्दा डालोगे, हुजूर फरमाते गए, जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐब पर, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया दूसरे को बुराई करते देखो तो उस पर पर्दा डालो। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब की हाजिरी को इसमें कबूल फरमाए। हमने जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत 2:45 बज गए। हाँ हाँ बहुत 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 है ना, 2:45 बज गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब ये लोग, इन लोगों की बस चले तो मैं बोलते बोलते इंतकाल कर जाऊं, ये मज़ार ही बना देंगे। हाँ होना भी चाहिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ोगे अल्लाह वो इज्जत देगा। जब तक जिंदा रहोगे लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, और जब मर जाओगे लोग चादर लेकर मजार की तरफ दौड़ेंगे। हाँ हाँ अल्लाह इज्जत देगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। पूरा मजमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। चाचा की एक फरमाइश रह गई थी, है ना, माँ तुम्ही के मोन आछो। अब क्या पढ़ूं? माँ तुम्ही के मोन आछो अंधेगार घोरे, তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে। माशाल्लाह सब समझ रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सब समझ रहे हैं। हाँ भाई बहुत अच्छा समझ रहे हैं माशाल्लाह। अब इनकी फरमाइश थी भाई, यानी एक शायर का